वो लेकर जाएं, उसको गिराएं और फिर हमें रिपोर्ट दें। आखिर क्या मामला क्या हो गया है? ये मजीद भी और इमारतें जो आई हैं और उनको भी अदलिया ने कहा है कि ये गैर कानूनी है। एक देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए इंतज़ामिया अपना एक वक्त ले रही है और वो ऐसा कर रही है। वो कितना गैर कानूनी है, किस हद तक उसको गिराना चाहिए, किस तरह नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको पूरे के पूरे को गिरा दिया जाए, खाली भी करा लिया गया है उसको। और यहाँ के जो रिहायशी थे वो भी चले गए हैं। अब उनका एक मसला ज़ाहिर है उनके कि वो कहाँ जाएंगे, घर उनका, अगर उनके घर ये सब तोड़ दिया जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है। फैसला ज़ाहिर एक बड़ा फैसला था और उस बड़े फैसले के बड़े असरात भी होते हैं, लेकिन ये कि इस तरह की तामीरात को कानूनी और गैर कानूनी करार देने के लिए बहरहाल रूल्स तो होंगे, लेकिन कराची में बहुत सी तामीरात, अब एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा था कि 60,000 तामीरात ऐसी हैं जो कानून के मुताबिक नहीं हैं। तो क्या इस तरह से सबको गिरा दिया जाएगा या इसके लिए कोई तरीक़ाकार निकाला जाएगा? हुकूमत तरीक़ाकार निकालेगी तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आला अदलिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या उन कवानीन को माना जाएगा कि जी अगर लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ देना है कि उनकी रिहाइश गाहें बचें। लेकिन ये भी है कि रिहाइश गाहें कैसे बनाई गई, यानी लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आया कि कराची शहर को कबूल कर लिया जाए, ये किसी की, लोगों की, मासेस की जो रहते हैं, जो इंसान रहते हैं, इंसानों की मिल्कियत है, ये बात नहीं माना गया। और वहाँ यहाँ पर जो माफियाज हैं, और माफिया को ये ना समझा जाए कि वो बाहर बैठी हुई की चीज़ होती है, माफिया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी होती है, हुकूमत के अंदर भी होती है। हुकूमत के अंदर के लोग माफिया बनकर इस तरह के इक़दाम करते हैं कि इस तरह की तामीरात होती हैं। ये पार्कों पर किसने कब्जा किया, खेल के मैदानों पर किसने कब्जा किया, सही बात ये सड़कों के ऊपर, फुटपाथों पर किसने कब्जा किया, नालों पे किसने कब्जा किया, पर कब्जा करने के बावजूद कब्जा कर लिया गया और तामीरात भी कर ली गई। अब इन तामीरात को गिराने का मसला है, कब्जा करने वाले ने कब्जा किया, वो चला गया, उसने बेच दिया, एक ऐसे आदमी को जो जरूरतमंद था, गरीब आदमी था, उसको बेच दिया। अब वो कहाँ जाए? उन लोगों के बारे में पूछा जाए कि बनाने वाले ने बनाया, गैर कानूनी बनाया, और उसको इदारों जो बनाने के लिए मजाज इदारे थे उन्हें, जब ये जितनी भी गैर कानूनी इमारतें जिनके नाम आए हैं, चाहे वो निस्ला टावर हो, तिजोरी हाइट्स हो, या फिर नालों पर तजावुजात हो, जब ये बन रही होती हैं तो फिर कहाँ होते हैं सब, और उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? उसके बाद लोग पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं और अपने घर बनाते हैं। कितनी मुश्किल से कोई एक शख्स अपना घर बनाता है और उसके बाद ये कहा जाए कि ये घर जिस पर तुम बैठे हो ये गैर कानूनी है, उसको गिरा दिया जाए और उसको कंपनसेशन भी ना दी जाए, तो फिर वो क्या करे? क्या आप किसी का एतमाद रहेगा कि इस शहर में वो जाके किसी भी मंसूबे पे जो कि ज़ेर तामीर हो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करे? क्या करें आखिर लोग? हसन बख्शी साहब हमें ज्वाइन करें, साबिक चेयरमैन आबाद, जरा उनसे बात करते हैं। हसन साहब, ये बहुत बड़ा मसला है। एक हर इमारत जो लगता है मुझे कि कराची में हर दूसरी इमारत गैर कानूनी है। लोग डर रहे हैं, परेशान हैं कि घर बनाना कोई आसान नहीं होता। लोग पूरी ज़िंदगी की अपनी जमा पूंजी लगाते हैं तब जाके कोई घर बनता है। कई मंसूबे हैं, रोज़ाना इश्तिहारात हम देखते हैं कि अब ये मंसूबा है, वो मंसूबा है। कैसे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि ये कानूनी है या फिर गैर कानूनी है? कल उसको कोई यहाँ से बेघर नहीं कर देगा, ये नहीं कहेगा कि अब इस इमारत को गिरा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि नस्ला टावर का जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक एपेक्स कोर्ट है। इसने जो भी ऑर्डर किया, मुमकिन है मुझे वो ऑर्डर ना पसंद आया हो या मैं समझता हूँ वो सही नहीं है, बट हम सब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रहते हुए उसको मानना है और उस पर अमल दरामद होना है, और वो अमल दरामद हो रहा है। ये तो होगी नस्ला टावर की बात। अब जैसे मेरे भाई ने कहा कि कराची में बिल्डिंगें बनी हुई हैं और 60,000 अगर मतलब तामीरात हैं और उसमें लाखों लोग रहते होंगे, सो हमें ये देखना है कि कैन वी अफोर्ड टू टेक दिस रूट कि हम बिल्डिंगों को डिमोलिश करते रहें और लोगों को इस इम्तिहान में डालें कि एज ए नेशन कैन वी अफोर्ड दैट? मेरे ख्याल में हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपने की, बिल्कुल सही बात है कि आज खरीदार का इत्मीनान और एतमाद कैसे होगा? सही बात। मैं कहता हूँ आज बनाने वाले का इत्मीनान और एतमाद कैसे होगा कि वो कौन सा प्लॉट खरीदे कि जिसका टाइटल क्लियर, जिस पे वो तमाम इदारों से मंजूरी ले और वो भी सही हो। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम
हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इसका रेजोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, करके देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाई तो एक ऐसा इदारा हो, हमें कानूनन बिल्डिंग कंट्रोल के पास जाना है, मैं उससे अप्रूवल लेता हूँ, लोग कहते हैं कि मैंने मिलके कनाइवन से ले लिया, चले जी मैं प्लॉट लेता हूँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सेल एनओसी लेता हूँ, उससे प्लॉट लेता हूँ, लोग कहते हैं कि वो भी कनाइवन से ले लिया। बट कोई तो ऐसा इदारा हो जिसपे पाकिस्तान के तमाम इदारे बिलीव रखते हो और जिसपे एक हम एज एन बिल्डर, एक एज एन इन्वेस्टर और आप एक एज एन अलॉटी खरीदार आप भी इत्मीनान कर लें कि ये एनओसी है, अब इसके बाद इस प्लॉट पे कोई मसला नहीं होगा इस बिल्डिंग का, और अगर कोई होगा तो वो इंश्योरेंस के थ्रू वो टाइटल को कवर किया जाए। अच्छा एक चीज आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज जैसे मिसाल के तौर पर मैं जा रही हूँ और मैंने कोई घर खरीदना है या फिर कोई अपार्टमेंट खरीदना है, बुक करवाना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो एनओसी है ये जाली नहीं है, ये असली है? जितने कागजात मुझे दिखाए हैं बिल्डर ने वो तमाम के तमाम असली हैं, मैं जाके उसको अगर दिखा भी लूँ, जो इदारे मुतालिका वो कहें कि बिल्कुल ठीक है, बाद में बताया जाए कि नहीं जाली है, एक आम आदमी कैसे पता चलाएगा इस चीज़ का? मैं आप आम आदमी की बात करें, मैं कह रहा हूँ मैं एज एन बिल्डर आबाद का चेयरमैन होके मैं भी कई वक्त नहीं बता पा रहा हूँ, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, तो कोई ऐसा इदारा तो होना ही चाहिए ना। देखिए इसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपए लगे हुए हैं, मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनके घर इस वक्त मसला टावर में, मतलब हम सब उनके साथ हैं, उनकी तकलीफ हमारे घर की तकलीफ है, बट एनी हाउ हमें एज ए नेशन वी शुड फाइंड अ वे आउट, चाहे वो हुकूमत ढूंढ के दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ढूंढ के दे कि यार ये चेकलिस्ट है आपने फॉलो करनी है। और मैंने जो आपको कहा ना, देखिए कनाडा में ये होता है कि मिरर की पॉलिसी है, यानी जो दिखता है वो होता है और जो होता है उसको गारंटी करती है गवर्नमेंट थ्रू इंश्योरेंस। तो मैं यही कह रहा हूँ पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि लीगल टाइटल का इंश्योरेंस डाला जाए कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई ऐसी चीज पता लगती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देगी। मैं अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट ले सकता हूँ तो 2 करोड़ रुपए मैं इंश्योरेंस में भी दे सकता हूँ। सही बात है। लेकिन ना बात ये है कि जब तक कहीं ना कहीं कोई लाइन नहीं ड्रॉ होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।